नमाज जनाजा एक आखिरी हमदर्दी है इंसान के साथ। तो नमाज जनाजा में धोखा, इतना बड़ा धोखा कि शायद आपने जिंदगी में कभी ना सुना हो। आप सबसे ये सवाल है कि ये जो मैंने नमाज जनाजे में नियत की है कि दुआ वास्ते हाजिर मैयत, ये कौन सी दुआ है? यही पढ़ते हैं ना, दुआ वास्ते हाजिर मैयत के आगे से जो दुआ पड़ी वो है अल्लाहुम्मा इग़फिर ली हय्यिना व मय्यितिना। मैं सिर्फ इसका तर्जमा करूंगा, तर्जमा करने के बाद आप ही बताना कि इस मैयत के लिए जो मैंने नियत की है उसके लिए एक लफ्ज भी बख्शिश का नहीं है। अल्लाहुम्मा इग़फिर ली हय्यिना, ऐ अल्लाह हमारे जिंदों को माफ कर। व मय्यितिना मादी का सीगा है, जो हमारे पहले मर चुके हैं उनको माफ कर। तो मैयत जिसके लिए सारे काम छोड़कर आए हो उसके लिए क्या कहा है तुमने? बताओ, एक लफ्ज बताओ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल, इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है और कुछ दोस्त अहबाब ने मुझे ये वीडियो सेंड भी की, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके सामने जो है जवाब दिए जाएंगे। सबसे पहले मैं ये आपके सामने अर्ज करना चाहूँगा कि इस साहिब को इतना भी मालूम नहीं है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का इनकार कर रहा है और ये कहना चाहता है कि ये जो हनफी लोग, सुन्नी लोग जो दुआएं जो है मैयत पढ़ते हैं नमाज जनाजा के अंदर, तो ये जो है ये दुआ जाली है। हजरत वकार, इस बंदे को पता ही नहीं है कि नबी की हदीस को इसने जाली कह दिया और पीछे वो सुन भी रहे हैं और इसको मना भी नहीं कर रहे कि ये नबी की हदीस है। और ये मैं इंशाल्लाह जो आपके सामने हदीस बयान करूंगा, ये इब्ने माजा के अंदर जो है ये रवायत मौजूद है, तिरमिज़ी के अंदर भी ये रवायत मौजूद है, नसाई शरीफ के अंदर भी ये रवायत मौजूद है, अबू दाऊद शरीफ के अंदर भी ये रवायत मौजूद है। इसके अलावा मुस्नद अहमद के अंदर इमाम अहमद बिन हंबल भी लेके आए हैं और अल मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर इमाम हाकिम निशापुरी भी इस हदीस को लेके आए और की किताबों के अंदर ये रवायत मौजूद है। और ये जो रवायत मैं पेश करने लगा हूं ये हदीस बिल्कुल सही है। जनाब अहले हदीस के जो बड़े बड़े हैं वो भी कहते हैं ये हदीस ठीक है, लेकिन इसको इतना भी पता नहीं है कि ये हदीस है कि नहीं, और इसने मजाक उड़ाया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस का। हजरत वकार, मैं हवाले आपके सामने रखे कि 6 किताबों के अंदर ये रवायत मौजूद है और मैं जो आपके सामने जिस किताब से ये रवायत पढ़ने लगा हूं, इब्ने माजा, ये कुतुब सित्ता की किताब है, इब्ने माजा, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, निसाई, इब्ने माजा। तो इब्ने माजा के अंदर ये हदीस मौजूद है और इसकी नंबरिंग है 1498 1498 और इसके अंदर ये रवायत मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा से ये रवायत है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सल्ला अला जनाज़तिन यक़ूलु अल्लाहुम्मा इग़फिर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना अल्लाहुम्मा मन अह्यैतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ये रसूलुल्लाह ने दुआ मांगी है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब सरकार मदीना जो है वो जनाजा जब आपके सामने आता, मैयत आती, तो आप ये दुआ पढ़ते, ऐ अल्लाह तो बख्श दे हमारे जिंदों को, अल्लाहुम्मा इग़फिर लि हय्यिना व मय्यितिना, हमारे मुर्दों को, व शाहिदिना, हमारे जो हाजिर हैं उनको, व गाइबिना, जो गायब है मौला उनको बख्श दे, व सगीरिना, हमारे छोटों को, व कबीरिना, हमारे बड़ों को। तो ये रसूलुल्लाह की हदीस है। तो हजरत वकार, इस बंदे को इतना भी मालूम नहीं, रसूलुल्लाह की हदीस का इनकार कर दिया इस बंदे ने। हाँ, इसके अलावा और भी दुआ रसूलुल्लाह पढ़ते थे, लेकिन इसका ये कहना कि ये जो दुआ मांगते हैं, पढ़ते हैं हनफी लोग, ये जाली दुआ है। हालांकि 6 किताबों के अंदर ये हदीस मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैयत के ऊपर ये दुआ पढ़ा करते थे। और इसने ये कहा कि ये लिमय्यितिना, ये मादी का सीगा है। शर्म आनी चाहिए आपको, तो इतना भी मालूम नहीं है, आप आलिम नहीं है। जब आप आलिम नहीं तो आपने क्यों कहा कि ये मादी का सीगा है? ये तो पहले साल जो बच्चा आलिम कोर्स करने जाता है उससे पहले साल के बच्चे को पता है कि ये मादी का सीगा नहीं है, क्योंकि अल्लाहुम्मा इग़फिर लि हय्यिना, लाम जार है पीछे, लि हय्यिना,
اور جار کس کے اوپر داخل ہوتا ہے؟ اسموں کے اوپر. ومیتنا یہ سارا عطف ہو رہا ہے حینا کے اوپر. تو لام جار جو ہے وہ حینا کے اوپر جو ہے وہ عمل کر رہا ہے. اسی طرح وہ معطوف علیہ ہے. آگے جتنے بھی آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے معطوفات ہیں. تو حضرت وقار اس نے کہا کہ صرف یہ جو دعا مانگی جاتی ہے اس کے اندر تو وہ دعا آتی ہے کہ جو قبرستان کے اندر جو لوگ پہلے کے دفن ہیں ان کے لیے دعائیں بخشش کی جا رہی ہے، لیکن جو سامنے حاضر میت ہے اس کے لیے دعا نہیں کی جا رہی. اور یہ ماضی کا صیغہ ہے. شرم آنی چاہیے آپ کو، یہ ماضی کا صیغہ نہیں ہے، یہ اسم ہے. پہلے تو اس نے نبی کی حدیث کا انکار کر دیا. دوسرا اس نے وہ الفاظ کی جو نا تحقیق کرنے لگا تو وہاں پہ بھی اس نے غلطی کر دی. اور یہ میں بتانا چاہتا ہوں یہ بندہ پڑھا لکھا نہیں ہے. تو حضرات ذی وقار یہ میرے آقا علیہ السلام کا مامور رہا ہے. حضور جو ہے وہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے. یہ 6 کتابوں کے اندر یہ آپ کو دعا جو ہے وہ مل جائے گی. آپ اسکرین کے اوپر یہ حوالہ بھی دیکھ رہے ہوں گے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا چیلنج ہے کہ جتنے بھی اہل حدیث سے جن کا تعلق ہے وہ ہماری اس بات کا جو ہے وہ رد کر سکے، لیکن وہ رد نہیں کریں گے بلکہ وہ اس مولوی کو جوتیاں ماریں گے کہ تم نے تو اس حدیث کا انکار کر دیا. دوسرا یہ کہ تم نے جناب والا یہ صیغہ ماضی کا بنا دیا، حالانکہ اسم کو تم نے ماضی کہہ دیا ہے. تو حضرات ذی وقار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بندہ ان چیز نے آپ کے سامنے جو بیان کیا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.